यह निर्विवाद है कि जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा। हमें भी मृत्यु के गोद में जाना है। उस महान यात्रा की तैयारी यदि अभी से की जाए तो इस समय जो भय और दुख होता है वह नहीं होगा। मृत्यु के अभी बहुत दिन है, यह तब की तब देखी जाएगी। ऐसा सोचकर उस महत्वपूर्ण समस्या को आगे के लिए टालते जाना अंत में बड़ा दुखदायक होता है। मनुष्य जीवन एक महान उद्देश्य के लिए मिलता है। लाखों करोड़ों योनियां पार करके बड़े समय और श्रम के बाद हमने उसे पाया है। ऐसे अमूल्य रत्न का सदुपयोग न करके यूं ही व्यर्थ गवा देना, भला इससे बढ़कर और क्या मूर्खता हो सकती है। जीवन का महान उद्देश्य है कि हम ईश्वर का साक्षात्कार करें, परम पद को पावें, किंतु कितने हैं जो इस ओर ध्यान देते हैं। किसी को तृष्णा से छुटकारा नहीं, कोई इंद्रिय भोगों में मस्त है, कोई अहंकार में ऐंठा जा रहा है तो कोई भ्रम जंजालों में ही मस्त है। इन विडंबनाओं को उलझाते सुलझाते यह स्वर्ण अवसर बड़ी तीव्र गति से व्यतीत होता जा रहा है, किंतु हमारा भूसी फटकाने का कार्यक्रम उसी गति से चलता जाता है। मृत्यु सिर के ऊपर नाच रही है, पल का भरोसा नहीं, न जाने किस घड़ी गला दबा दे। आज क्या क्या मंसूबे बांध रहे हैं, हो सकता है कि कल यह सब धरे के धरे रह जावे और हमारा डेरा किसी दूसरे देश में ही जा गड़े। ऐसी विषम बेला में अचेत रहना बड़े दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों, अब तक भूले पर अब मत भूलो, आंखें खोलो, सचेत हो जाओ। हम क्या है, संसार क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों को उतना ही महत्वपूर्ण समझो जितना कि रोटी को समझते हो। निरंतर इन प्रश्नों पर विचार करने से आप उस मार्ग पर चलेंगे जिसे मृत्यु की तैयारी कहते हैं। जो काम कल करना है उसका बंधन आज से सोचना होगा। आपकी मृत्यु का समय निर्धारित नहीं है, इसीलिए उसकी तैयारी आज से, इसी क्षण से आरंभ करनी होगी। दुख, विपत्ति, व्यथा और पीड़ा का कारण है अज्ञान। मृत्यु के समय दुख प्राप्त करने का, नरक की ज्वाला में जलने का, भूत प्रेतों में भटकने का, जन्म मरण की फांसी में लटकने का एक ही कारण है, अज्ञान, केवल अज्ञान। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मृत्यु से अमृत की ओर चलो। ईश्वर प्रेम रूप है, प्रेम की उपासना करो। स्वर्ग पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, खुदामद से मुक्ति नहीं मिल सकती। मजहबी कर्मकांड आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। दूसरों की ओर मत ताकिए कि हमें कोई पार करा देगा, क्योंकि वास्तव में किसी भी दूसरे में ऐसी शक्ति है ही नहीं। आत्मा का आत्मा से ही उद्धार कीजिए, अपना कल्याण आप ही करिए। अपने हृदय को विशाल, उदार, उच्च और महान बना दीजिए। अहम भाव का प्रसार करके सबको आत्मदृष्टि से देखिए। जड़ पदार्थ प्रकृति के हैं, आपके नहीं। उनका मोह छोड़िए, अपनी अंतर आत्मा को प्रेम में सरोबोर कर लीजिए और उस प्रेम का अमृत समस्त संसार पर बिना भेदभाव के छिड़किए। अपना कर्तव्य धर्म निष्ठापूर्वक पालन कीजिए। व्यवहार कर्मों में रत्ती भर भी शिथिलता मत आने दीजिए। आत्मज्ञान द्वारा आप परलोक को परिपूर्ण आनंदमय बना सकते हैं। मृत्यु फिर आपको दुख न देगी, वरन एक खेल प्रतीत होगी। आप ऊंचे उठेंगे और महान उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। मृत्यु की तैयारी के लिए आज से ही आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का चिंतन आरंभ कर देना चाहिए। अपनी महानता का ज्ञान होते ही माया, मोह, सारे बंधन टूटकर गिर पड़ेंगे और आनंददायक दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अपने तुच्छ और स्वार्थपूर्ण विचार को त्याग कर अपनी महान आत्मा के दरवाजे पर सिंहनाद कीजिए।